हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेक अ कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विद द रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली क्वेश्चन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। डिमांड समझनी है तो डिमांड वैसे ही समझ में आएगी अगर आप सबसे पहले इसको हिंदी में सिंपल समझो, सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस का कंपैरिजन करना है रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस से। ठीक है, उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी जरूरी है। ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस क्या होता है और रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है। ये दोनों सिंपल टर्म्स में एक एक दो दो लाइन में एक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी क्वेश्चन आ पा रहा है, या कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं या हमें उसका आंसर नहीं पता होता है, नहीं पता होता कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, ज्यादा आंसर का मटेरियल नहीं है, उनको भी कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी हम समझ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का टाइप समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में है तीन तरीके के टाइप है ये। एक तो कंपैरिजन पूछ रहा है, तो कंपैरेटिव हो गया क्वेश्चन। दूसरा, थोड़ा सा कंसेप्ट है ना इसमें कि आपको ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस पता होना चाहिए और रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस पता होना चाहिए, तो कंसेप्चुअल टाइप भी हो गया ये। तीसरा है आपका, अभी आप असेसमेंट करोगे तो वो थोड़ा सा अप्लाइड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया है। क्यों? क्योंकि ये दो तीन चीजें आपके यहाँ पर डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन का जो डिमांड है वो ये है कि सबसे पहले आपको ग्रीक और रॉल्सियन व्यूज ऑफ जस्टिस को कंपेयर करना है। आपको बताना पड़ेगा कि वो जैसे प्रिंसिपल्स में कैसे अलग हैं, अजम्पशंस में कैसे अलग हैं, एप्लीकेशन इनका क्या है, जब आप अप्लाई करके देखते हो कैसे ये लोग अलग हैं, वो सारी चीजें। यहाँ पर आप कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी यूज करोगे, थोड़ा सा इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल, वेस्टर्न स्टाइल के साथ साथ थोड़ा सा इंडियन स्टाइल भी यूज करोगे तो अच्छा रहेगा बेसिकली। और एंड में अब आपको ना ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आपको थोड़ा सा इसको एक बैलेंस्ड नेचर का आंसर बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस असेसमेंट देनी पड़ेगी। सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन करके इस क्वेश्चन में काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्लियरली मेक अ कंपैरेटिव असेसमेंट ही बोल रहा है। ओके, अब अप्रोच क्या होनी चाहिए जब आप आंसर करते हो इस क्वेश्चन को? चाहे आपको ज्यादा ना पता हो कि कैसे आंसर करना है इसको, या फिर इस क्वेश्चन के बारे में भी ज्यादा ना पता हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इस क्वेश्चन को कुछ थिंकर्स में भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि जब भी मैं ये बात करूं आपको कि ग्रीक जस्टिस अगर मैं शब्द बोलती हूं, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आएगी? ग्रीक जस्टिस के बारे में या ग्रीक थिंकर्स के बारे में प्लेटो आ जाएगा, एरिस्टोटल भी आ सकता है, ठीक है, ये सब आएंगे। अगर मैं रॉल्सियन जस्टिस की बात करूं या ये शब्द बोलती हूं तो क्या आएगा? जॉन रॉल्स आएगा, ठीक है। जॉन रॉल्स ने किस टॉपिक पर बात की थी? वो थोड़े से मॉडर्न थिंकर थे। ये तो पुराने वाले थिंकर्स थे ना, एंशियंट ग्रीक थिंकर्स थे ना ये। तो जब हम मैं ग्रीक पर्सपेक्टिव की बात करूंगी ये सब आएंगे, प्लेटो, एरिस्टोटल। बट जब मैं रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रही हूँ, जॉन रॉल्स आ रहे हैं। जॉन रॉल्स एक मॉडर्न थिंकर थे, तो मॉडर्न थिंकिंग आएगी, थोड़ा सा फेयरनेस बेस्ड थिंकिंग आएगी। और एंशियंट टाइप के लोग कैसे चलते थे? पहले के टाइम के लोग क्या फॉलो करते थे? इंडिया में क्या है, वर्णा सिस्टम फॉलो करते थे, कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है और जो काम उसका उसको दिया गया है वो वही काम करेगा, उस जाति के हिसाब से काम करेगा, सबको अपना अपना काम करना, ये वाले है ना। ये थोड़ी सी रिजिड, थोड़ी सी पुराने टाइप की जो थिंकिंग थी वो फॉलो होगी। आप सिंपल इंडियन स्टाइल में ही समझो ना, आप बहुत ज्यादा वेस्टर्न स्टाइल में जाओ मत। अभी सिंपल सिंपल समझते हैं। अब हम ये सोच के चल रहे हैं अभी हमें कुछ नहीं आता। और नए जमाने के लोग क्या हो गए कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि वर्णा सिस्टम के हिसाब से चलेगा, जो जिस जाति में पैदा हो वही काम क्यों करेगा। हर इंसान को इतना अधिकार है, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आरक्षण आ गया उसके बाद कि अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं सबको इक्वल। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देनी पड़ेंगी, सो दैट सबको इक्वल लेवल पे लाया जाए। तो वहां पर क्या है, अपॉर्चुनिटीज मेरिट बेस्ड हो सकती हैं, फेयरनेस हो सकती है, तो फेयरनेस बेस्ड यहाँ पर चीजें आएंगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा एंशियंट और मॉडर्न में, है ना। तो हम कहाँ से कहाँ ले गए इसको, है ना। अब कुछ कॉमन वर्ड्स आपको सोच के चलने हैं। जैसे कि अगर हम जस्टिस सोचते हैं, तो जस्टिस में कुछ कॉमन वर्ड्स कौन से आएंगे? फेयरनेस आएगा, ठीक है, इक्वालिटी आएगा। ये तो देखो मॉडल आंसर है, ये तो आप, ये अभी मैं बता दूंगी आपको ये सारा मॉडल आंसर। अभी हम थोड़ा सा समझ रहे हैं इसको आंसर कैसे करेंगे। फेयरनेस है, इक्वालिटी है ना, मोरालिटी आ सकता है, मॉरल ऑर्डर आ सकता है, ये सब चीजें, ठीक है। ये कॉमन वर्ड्स जस्टिस के साथ थोड़े थोड़े जाते हैं। फेयर होता है, इक्वल होता है, थोड़ा सा मॉरली करेक्ट होता है, ये सब चीजें।
अब जब हम कंपेयर में जाएंगे, कुछ भी कंपेयर करना है हमें, तो कंपैरिजन के साथ हमारा कौन से कॉमन वर्ड्स आएंगे? किस चीज में कंपेयर करोगे? सोसाइटी में कुछ कंपेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, ये सारी ग्रीक सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटीज है। तो आप सोसाइटी में क्या होता है, हमारी कुछ ड्यूटीज रहेंगी, ड्यूटीज इन सोसाइटी को आप कंपेयर करो, फेयरनेस टू ऑल, है ना। जो वर्णा सिस्टम था वो क्या चलता था, जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसको वही काम करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। तो ये जो पुराने जमाने की ड्यूटीज चली आ रही हैं वर्सेस जो आज के टाइम में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, फेयरनेस के हिसाब से चीजें चलेंगी वो। ओके, अब आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एग्जाम्पल के लिए कुछ आपको कनेक्टर्स लाने पड़ेंगे। आप बहुत ही सिंपल रिलेटेबल आंसर्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखना। जैसे कि आप आसपास में देखो, सबसे पहले आप कहाँ स्कूल में जाओगे, स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। फैमिली का एग्जाम्पल ले लो, भेदभाव में और ये सब में, वर्क प्लेस का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ये सारे। अब हमें रोल किस बेसिस पे, अगर हम ग्रीक के हिसाब से ही देख रहे हैं, ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस की बात ही कर रहे हैं हम, तो हम किसे क्या रोल देते थे, किसका क्या रोल होता था, हम फेयरनेस किस तरीके से इंश्योर करते हैं रिगार्डलेस ऑफ रोल्स, अगर हम रोल्स पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो, और अगर ग्रीक पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो कौन से बेसिस पे रोल दे रहे हैं। बेसिकली आपको दोनों को जस्टिफाई करना है, और ये दोनों जस्टिफिकेशन के हम रोल कैसे देंगे, फेयरनेस के बेसिस पे, ड्यूटी के बेसिस पे, ये दोनों आप जस्टिफाई कैसे करो, स्कूल के कंटेक्स में, फैमिली या वर्क प्लेस के कंटेक्स में। ये सिंपल सिंपल तरीका है इसको एग्जाम्पल्स को लिखने का। आपको ना, अब जब क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली नहीं आता हो या क्वेश्चन बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता हो, तो ना एग्जैक्ट टर्म्स के लिए पैनिक करने की नीड नहीं है। आपको मेन मेन वैल्यूज बतानी है कि हर एक पर्सन कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस कौन सी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता होगा, या फिर रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस कौन सी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल और समझा देती हूँ। इसको ना हम तीन एस्पेक्ट्स में थोड़ा सा डिवाइड करके समझते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनके बेसिस पे हम आंसर अच्छा फॉर्म कर सकते हैं। आप यही सारी चीजें आप हर एक आंसर के लिए भी रेप्लिकेट कर सकते हो। ये कुछ वे आउट्स हैं जब हमें कुछ नहीं पता होता। एक सिंपल वे आउट तो ये होता है कि आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट सोचो एक पर्टिकुलर चीज के, और उस पर आंसर बेस कर दो। अदरवाइज और टेक्निकल जाना है तो ये सारे थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसमें आंसर आपका ना बहुत ब्रिलियंट बनता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता होगा ना, तो भी सिर्फ बेसिक चीज से भी बन जाएगा। उसको कैसे रिलेट करना है वो हम देखते हैं। हम यहाँ पर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट है जो हमारे आंसर में होते हैं। जैसे थिंकर्स कुछ होते हैं, कुछ कोर आइडियाज होगा, एक फोकस एरिया होगा कि पूरा आंसर हमारा किस चीज पर बेस्ड होगा, एक होगा मेथड कि जो भी हम बता रहे हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है, कि ये आपके आंसर में जो भी लिखा होता है उसका क्या तरीका है, क्या मेथड होगा, और कुछ एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब हम ग्रीक जस्टिस और रॉल्सियन जस्टिस के बीच का डिफरेंस समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थिंकर्स थोड़ा सा लिखेंगे। ये हमारा प्लेटो और अरिस्टोटल, हमने थिंकर्स हम मान के चले थे, ओके। यहां पर हमने लिया था जॉन रॉल्स, ओके। तो दोनों जगह हमने अलग अलग थिंकर्स ले लिए। प्लेटो एरिस्टोटल किस बारे में, उनका कोर आइडिया क्या था कि जब सब लोग अपना अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, तो सोसाइटी में सब लोग अपनी ड्यूटी के हिसाब से अपने रोल्स फॉलो करते हैं, ओके, सिंपल। यहां पर क्या था, जॉन रॉल्स थोड़े से मॉडर्न थिंकर थे, वो क्या कहते थे कि जस्टिस इज फेयरनेस, फेयरनेस के बेसिस पे होना चाहिए, स्पेशली किन के लिए, जो डिसएडवांटेज्ड है, ओके। अब यहाँ पर फोकस ओवरऑल किस पे जाएगा आपका, कि अगर सब लोग एक सोसाइटी में रह के अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो फोकस एरिया यहाँ पर जाएगा हार्मनी बनी रहे एंड ऑर्डर बना रहे सोसाइटी में। पुराने टाइप की जो लेडीज होती थी, जो सह जाती थी सारी चीजें जुल्म होने के बाद भी, वहां पर क्या मेन फोकस एरिया क्या होता था, हार्मनी एंड ऑर्डर बना रहे सोसाइटी में, घर के अंदर शांति बनी रहे। कभी कभी क्या होता है कि लोग डोमेस्टिक वायलेंस क्यों सह जाते हैं, शांति बनी रहे, है ना, वो करके। तो ये जो पुराने जमाने से वो जो चीजें चलती आ रही है ना, वो किस लिए होती है, हार्मनी ऑर्डर, फोकस एरिया वही रहेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल एरिया जा रहा है पूरा, ग्रीक जस्टिस जो पुराना एंशिएंट तरीका है। यहाँ पर रॉल्स में फोकस एरिया किस पे है, कि आपका इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये सब चीजों पे जाएगा फोकस एरिया, ओके। अब मेथड क्या फॉलो होता है, दोनों ही चीजों के लिए करने के लिए क्या फॉलो होगा, सबसे पहले तो वही आपको यहाँ पर रोल बेस्ड सोसाइटी बनानी पड़ेगी, सब अपने अपने काम करें, जो रोल उनको डिफाइन किया गया वही करना है, क्योंकि सोसाइटी एक
किस तरीके की है, एक बॉडी आप मान लो सोसाइटी को जिसमें हर एक ऑर्गन के पास एक ड्यूटी है, उस हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर आप इम्पार्शियल रूल मेकिंग चलेगी, पार्शियलिटी तो नहीं होगी, है ना। तो अगर आप मान लो इम्पार्शियल रूल मेकिंग चल रही है, सबको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इक्वल लिबर्टी मिल रही है, तो एक हाइपोथेटिकली आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस का भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अच्छा व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो हम आगे समझेंगे, हालांकि उसके क्वेश्चंस हमने काफी डिस्कस करे हैं, आगे समझेंगे वो चीज। एग्जाम्पल्स के लिए हम ग्रीक जस्टिस में आप सिंपल ये रोल बेस्ड सोसाइटी के लिए आप एग्जाम्पल दे दो कि जैसे एक टीचर है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, एक टीचर टीच करते हैं, फार्मर है वो क्या करते हैं, फार्म करते हैं, सोल्जर प्रोटेक्ट करते हैं, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, एक जस्ट सोसाइटी बनी हुई है। ओके, अब यहाँ पर रॉल्स एंड जस्टिस में एग्जाम्पल क्या है कि फेयरनेस लेके आ रहे हैं, स्पेशली डिसएडवांटेज के लिए इक्वल लिबर्टी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें क्या आ सकता है एग्जाम्पल, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज। रिजर्वेशन पॉलिसीज ये तो नई जमाने की चीज हो गई है ना, जिसमें डिसएडवांटेज्ड को हेल्प किया जाता है, चाहे वो अनइक्वल क्यों ना हो ऑन सरफेस, बट हेल्प तो किया जा रहा है ना। तो उसमें क्या है कि वो ओरिजिनली वो पॉलिसी लाई इसलिए गई है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। अब यहाँ पर कुछ और आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे ग्रीक व्यू में आप सोच लो कि आपकी एक मान लो एक जॉइंट फैमिली है, वहां पर जस्टिस सिर्फ तभी देखा जाता है जब हर एक मेंबर अपना अपना काम कर रहा हो। जैसे एल्डर्स का काम क्या होता है, गाइड देना, ज्ञान दे रहे हैं वो, ब्रेड विनर्स जो होते हैं उनका काम होता है अर्न करना, बच्चों का काम होता है पढ़ना। तो हो क्या रहा है ना, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और जस्टिस क्या है यहाँ पर, हारमनी है, जस्टिस इज हार्मनी, जस्टिस एज हार्मनी, ये सब चीजें आपको सोचनी है। रॉल्स, रॉल्स का जस्टिस का व्यू क्या है, मान लो एक स्कूल है, यहाँ पर कुछ बच्चे कुछ अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दिए जाते हैं, फ्री बुक्स दी जाती हैं, स्कॉलरशिप दी जाती हैं, ये बताने के लिए जस्टिस एज फेयरनेस। तो ये क्या है, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना। इनफैक्ट आप मिड डे मील्स का भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हो, ताकि बच्चे अगर अच्छे से खाएंगे अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो वो वाली चीज है। अब अगर आपको बिल्कुल नहीं आता फिर भी आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। स्टेप्स कुछ सिंपल रहेंगे। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, एक बेसिक इंट्रो आपको यहाँ पर देना है कि जस्टिस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ जस्टिस, फेयरनेस, ठीक है, वही कीवर्ड यूज कर लेना, बैलेंस यूज करना, ऑर्डर, ये सारे तो होते हैं और क्या। स्टेप 2 क्या करोगे, लॉजिक थोड़ा सा यूज करके देखना कि मान लो जो एंशियंट व्यूज थे, एंशियंट वर्सेस मॉडर्न को कर लो आप यहाँ पर, ठीक है ना, सिंपल। एंशियंट व्यूज थे जो ग्रीक के, वो रोल्स के बारे में थे, मॉडर्न व्यूज रोल्स ये ज्यादा इक्वालिटी के बारे में आ रहे हैं। स्टेप 3 में आपको थोड़ा सा कंट्रास्ट क्रिएट करना पड़ेगा, रोल बेस्ड वर्सेस राइट्स बेस्ड। यहां पर तो रोल्स की बात आती थी, यहां पर अधिकारों की बात आ गई, ठीक है। तो यहां पर क्या है बेसिकली, अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, ऑर्डर वर्सेस फेयरनेस। ओके, लास्ट स्टेप, स्टेप 4, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स लेके आओ, जैसे कि स्कूल, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस, फैमिली रोल्स, ये सब एग्जाम्पल्स आप ऐड करके यहाँ पर बना सकते हो। कुछ अगर आपको करंट अफेयर्स दिखे वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो फाइनल जो आपका आंसर बनेगा वो आपका प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होगा, जिसमें होगा आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर कि आप बताओगे जस्टिस एक फाउंडेशनल कंसेप्ट है पॉलिटिकल फिलोसफी में, ग्रीक व्यू एम्फेसाइज करता है ऑर्डर, फंक्शन, हार्मनी, रॉल्सियन, फेयरनेस, इक्वालिटी पर करता है। ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे, जो भी मैंने आपको पॉइंटर्स बताए ना उस उन्हीं पॉइंटर्स के बेसिस पर। ओके, तो यहाँ पर वर्च्यू बेस्ड है, टीलियोलॉजिकल, हायरार्किकल, कम्युनल, रिट्रीब्यूटिव, then emphasis on law, limited scope, lack of impartiality. Rawlsian concept of justice को अगेन आप एक्सप्लेन करोगे, egalitarian, wheel of ignorance, यहाँ पर आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस विदाउट नोइंग देयर ओन सोशल पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट्स, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसको ऑल इन ऑल कंक्लूड करेंगे आप, ठीक है। तो आपका जो पूरा क्वेश्चन बनेगा एंड में, जो ये कंपैरिजन और असेसमेंट हुआ है वो यही है कि ग्रीक जस्टिस बेसिकली स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। आप ये सारे पॉइंटर्स पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, बट हायरार्की को प्रिजर्व करता है। रॉल्सियन जस्टिस इंश्योर करता है इक्वालिटी, बट ट्रेडिशनल रोल्स को फिर भी डिसरप्ट करता है। तो एक ऑर्डर बेस्ड है, दूसरा राइट्स बेस्ड है। इंडियन रियलिटी को बैलेंस चाहिए दोनों के बेसिस पे, जैसे कि रोल परफॉर्मेंस होना चाहिए और आपको
आप वीकर सेक्शन को भी तो अपलिफ्ट करना है ना, वो भी तो ड्यूटी है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव जो है ना वो ये बताते हैं बेसिकली कि एक सोसाइटी में एक बैलेंस लेकर के आते हैं। एक आइडियल सिस्टम यही होता है जहां पर दोनों चीजों का बैलेंस हो, ड्यूटीज भी हो एंड फेयरनेस भी हो। सिंपल आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ओके